हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शाइन एजुकेशन पर। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से अपराध करने पर कौन सा आईपीसी एक्ट लगता है, धारा लगती है। आईपीसी की प्रमुख धाराएं जैसे धारा 307 हत्या की कोशिश करने पर लगता है, धारा 302 हत्या का कहता है दंड पर होने पर लगता है, दंड देने पर, धारा 376 बलात्कार करने पर, धारा 395 डकैती पर, धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य पर, धारा 396 डकैती के दौरान हत्या पर, धारा 120 षड्यंत्र रचने पर, धारा 365 अपहरण करने पर, धारा 201 सबूत मिलाने पर, धारा 34 सामान्य संशय पर, धारा 412 छीना झपटी पर, धारा 378 चोरी करने पर, धारा 141 विधिवत जमाव पर, धारा 191 मिथ्या साक्ष्य मिटा देने पर, धारा 300 हत्या करने पर, धारा 309 आत्महत्या करने की कोशिश करने पर, धारा 310 ठगी करने पर, धारा 312 गर्भपात करने पर, धारा 351 हमला करने पर, धारा 354 स्त्रीलिंग जंग करने पर, धारा 362 अपहरण करने पर, धारा 415 छल करने पर, धारा 445 गृह भेदन करने पर, धारा 494 पति या पत्नी के रहने पर पूरा विवाह करने पर, धारा 499 मानहानि पर, ये सब अपराध करने पर ये सब धाराएं लगती हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि वो सब धाराएं के तहत सुनवाई कहाँ होती है, कोर्ट में। तो कुछ उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष और स्थान, जैसे हैदराबाद उच्च न्यायालय का स्थापना 1954 ईस्वी में हैदराबाद में, कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 ईस्वी में कलकत्ता में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 ईस्वी में बिलासपुर में, दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 ईस्वी में नई दिल्ली, गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 ईस्वी में गुवाहाटी में, गुजरात उच्च न्यायालय 1960 ईस्वी में अहमदाबाद, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 ईस्वी में शिमला, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय 1943 ईस्वी में श्रीनगर तथा जम्मू, झारखंड उच्च न्यायालय 2000 ईस्वी में रांची, कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 ईस्वी में बेंगलुरु, केरल उच्च न्यायालय 1956 ईस्वी में कोच्चि, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1936 ईस्वी में जबलपुर, मद्रास उच्च न्यायालय 1862 ईस्वी में चेन्नई, उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948 ईस्वी में कटक, पटना उच्च न्यायालय 1916 ईस्वी में पटना, पंजाब और हरियाणा संयुक्त उच्च न्यायालय 1947 ईस्वी में चंडीगढ़, राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 ईस्वी में जोधपुर, सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 ईस्वी में गंगटक, उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 ईस्वी में नैनीताल, मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 ईस्वी में इम्फाल, मेघालय उच्च न्यायालय 2013 ईस्वी में शिलोंग, त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013 ईस्वी में अगरतला, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 ईस्वी में अमरावती, इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 ईस्वी में इलाहाबाद, मुंबई उच्च न्यायालय 1862 ईस्वी में मुंबई। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे भारतीय संविधान में कौन से भाग में कौन से अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान है। चलिए इसको पढ़ेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए, इसी तरह के वीडियो हम बनाते रहते हैं, कंपटीशन से रिलेटेड हो, ऑडियो नॉलेज हो, मिलते रहेगा। चलिए पढ़ेंगे। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में चर्चा है संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र, यानी कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कानून के तहत ही कोई भारत सरकार संघ का नाम बदल सकता है या राज्य क्षेत्र का बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी नया राज्य बनाएगा तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बना सकता है। अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं में नामों में परिवर्तन, यानी कोई भी सीमा नाम बदल सकता है तो अनुच्छेद 3 के तहत। अब पढ़ेंगे भाग 2। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची में संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभिक नागरिकता। अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यानी कि ये सब अनुच्छेद उन चीज़ को रास्ता प्रदान करता है कि इसके अंतर्गत आप हर चीज़ हक, इस हक के तहत नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है। अब अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक ना होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून की विनियमन। भाग 3 मौलिक अधिकार।
हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिया हुआ। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की वाली विधि, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिरोध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 अपराधियों का अंत, अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 क 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम, अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत, अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए वाहन नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 31 स्मृति का अधिकार, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अनुच्छेद 32 अधिकारों को परिवर्तित करने का उपचार अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह सैन्य बलों और सुरक्षा एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। अनुच्छेद 34 सेना विधि मार्शल लॉ लागू किए जाने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 35 ए जम्मू कश्मीर विधानसभा को यह अधिकार देना कि वह अस्थायी नागरिकता की परिभाषा तय करें। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्यों तथा उनकी नीतियाँ। अनुच्छेद 39 क समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 ख सार्वजनिक धन या स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित को हो सके। अनुच्छेद 39 ग धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकरों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 राज्य 6 से 14 बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। 66वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 राज्य एसटी और एससी तथा दुर्बल वर्गों के हितों का ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का कार्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह
के सिफारिश पर जोड़ा गया है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 53 संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति एवं महाभियोग चलाने की राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 रूस उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पीठाधीश। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति का शपथ। इन अनुच्छेद के तहत ये सब हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 72 क्षमादान या दंडादेश की लघुकरण की शक्ति। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद जिसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। संसद। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावधान व विघटन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति व उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों का वेतन व भत्ता। अनुच्छेद 108 सदनों की संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक और वार्षिक बजट। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। उच्चतम न्यायालय का अधिकार। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत व उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 139 गुरुलित निकलने की शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया जाना। अनुच्छेद 143 उच्चता चालन से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखक यानी CAG कैग राज्यपाल। अनुच्छेद 152 पद की परिभाषा। अनुच्छेद 153 राज्यों की राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक या कार्यपालिका राज्यपाल में निहित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल होने के लिए अर्हताएँ। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद की शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। दोस्तों, हमने जो अभी अनुच्छेद पढ़ा, इन सब भारतीय संविधान में इन सब अनुच्छेदों के तहत ये सब प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत ही ये सब चीज़ उल्लेखित है। और दोस्तों, ये वीडियो खास करके SSC सचिवालय सहायक, CGL, CHSL और CTET वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वो एक बार नहीं, बार बार इसको ज़रूर पढ़ लें। इनमें से 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आता ही रहता है और ऐसे ही बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।